मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको भरे और आप परमेश्वर के अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाते रहें। और जैसा ये गीत हमने गाया है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा हम किस बारे में मनन कर रहे हैं? एक जीवन जो फलवंत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 1 से लेकर 8 तक वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हम बड़े स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस दृष्टांत को हम समझ पाते हैं। उसके 8 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ने हमें वैसे ही व्यस्त बने रहने के लिए नहीं बुलाया, परंतु हमें फलवंत होने के लिए बुलाया। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना फलवंता नहीं है। फल दिखाई देते हैं और फल होना इस बात का प्रतीक है, इस बात का दृष्टांत है, इस बात का प्रमाण है कि हम उस प्रभु के साथ एक बहुत ही अच्छे गहरे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। देखिए, फलवंत होना उस रिश्ते को दिखाता है। 4 वचन को जब पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 उसका 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आप देखिए, यहां पर एक रिश्ता है जो दिखाई देता है। अबाइड इन मी। जो फल हैं उस डाली के प्रयत्न से नहीं आते, लेकिन फल उस कनेक्शन से आते हैं, रिश्ते से आते हैं। और जब हम उस कनेक्शन से दूर हो जाते हैं, उस रिश्ते से टूट जाते हैं, तो फल नहीं आता, परंतु डाली क्या होती है जानते हैं? सूखने लगती है, ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। जब वो डाली कनेक्ट रहती है, उसको कभी भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वो सूखती नहीं है, परंतु वो हरी भरी रहती है और फल भी पैदा करती है। अब आप क्या प्रभु के साथ कनेक्ट हैं? और या फिर सिर्फ आपको लगता है कि उसकी कुछ सेवा करना, कुछ कार्य करना ही महत्वपूर्ण है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। अगर आप भजन संहिता 1 को पढ़ेंगे, वहां पर उसके 2 और 3 वचन में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और फिर देखिए, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। परमेश्वर का वचन नरिशमेंट देता है हमारी आत्मा को, और जब हम उसमें बने रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, जब वो वचन हमारे जीवन में पोषण देता है, तो हम सिर्फ उसे पढ़ नहीं रहे हैं, परंतु वो वचन हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को निर्धारित करता है, हमें नया डायरेक्शन देता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 वचन को भी जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर
यहोशू को भी यही बात कह रहा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से में अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें सफल बनाता है, परमेश्वर का वचन हमें फलवंत बनाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आपके जीवन में वचन क्या प्रभाव ला रहा है, क्या फल पैदा कर रहा है, एक बार अपने आप से पूछिए। आत्मा में चलिए। जब आप आत्मा में चलते हैं तो आप शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं, जो फलों को लाने से हमें रोकती हैं। परंतु जब आप आत्मा में चलते हैं तो आत्मा के फल आप में प्रकट होने लगते हैं। और देखिए, फ्रूट जो है, जो फल है, तुरंत नहीं आते, ये समय लगाता है। आप अपने जीवन में उन चरित्रों को प्रकट कीजिए, प्रेम कीजिए, घृणा के बदले, अशांति के बदले शांत रहिए, अपने जीवन को कंट्रोल कीजिए कमजोरी के बदले। आप शारीरिक स्वभाव रखते हुए कभी भी आत्मिक फल पैदा नहीं कर सकते। और सबसे बढ़कर जब यूहन्ना 15 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं। जो डाली फलती है वो उसे प्रोन करता है, काटता है। काटने का मतलब जानते हैं क्या है? वो हर एक बातें जो फल लाने से रोकती हैं उन्हें हटाता है, और जो अनहेल्दी हैं, जो चीजें कमजोर हैं, उनको डिटैच करता है और अच्छे फल के लिए तैयार करता है। और जब परमेश्वर आपके जीवन से कुछ हटाए, कुछ दूर करे, तो वो आपको हर्ट करने के लिए, आपको दुख देने के लिए नहीं है, परंतु आपको और फलवंत करने के लिए है। और उस समय भी आप प्रभु की आज्ञाओं को मानिए जब आपको कठिन लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आप उसकी आज्ञाओं को मानिए। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो आपके जीवन में फलवंतता को पैदा करना प्रारंभ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 के 1 में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। आज्ञाकारिता अनुग्रह को लेकर आती है, और अनाज्ञाकारिता हमारी आत्मिक वृद्धि और फलवंता को रोकती है। देरी से की गई आज्ञाकारिता फल लाने में देरी करती है। अब्राहम ने विश्वास किया, परंतु कई बार उसने देरी की विश्वास करने में, परंतु वो फलवंत हुआ, लेकिन उसमें समय लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन, आप फलवंत बनिए, बीज बोइए, प्रार्थना का बीज बोइए, देने का बीज बोइए, करुणा और दया का बीज बोइए, विश्वास का बीज बोइए। जब आप बोएंगे, आप बहुत बड़े हार्वेस्ट को, बहुत बड़े फल को प्राप्त करेंगे। और एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, फल आने में कई बार समय लगता है, तो आप धीरज रखिए, धीरे धीरे फल आना शुरू होंगे। और परमेश्वर पीछे कार्य कर रहा है, इसलिए छोड़िए मत, निराश मत होइए, निश्चित रूप से आप फलवंत होंगे। और जब आपके फल आएंगे, लोग आपके फलों को देखकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फलवंता का अर्थ हम कुछ कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन फलवंता का अर्थ है हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद, यहाँ तक आपने हमें चलाया। आज भी प्रभु, जब हम फलवंता के बारे में सोच रहे हैं, आपकी दया और करुणा को हम मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन, आमेन। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।